सर्वप्रथम माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। तो हंसी जो है वो कहीं से भी हम शुरू कर सकते हैं और तनाव कहीं से भी ले सकते हैं। तनाव के लिए शरीर के जिस अंग में तनाव होना चाहिए वहाँ कुछ लोग तनाव नहीं रखते हैं, हाथों में पैरों में, और इस मस्तिष्क पे तनाव ले लेते हैं। मेरे कार्यालय का एक चपरासी एक आया पियोन, बोला कि बाबूजी मेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो मैंने कहा यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, राशिफल आता है अखबार में, उसको पढ़ा करो, उसके साथ में काम किया करो। तो उसने कहा क्या करूं मैं? कि भाई पीपल के नीचे दीपक जलाओ, मछलियों को आटा डालो, गाय को चारा खिलाओ, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अब देखिए वो तनाव कहां से ले लेता है। तो अब वो घर गया, घर जाकर के उसने अखबार उठाया, अखबार में जैसी राशिफल देखा तो उसको और ज्यादा टेंशन हो गई। उसमें लिखा हुआ था कि मित्रों के सहयोग से काम बनेगा। तो आदमी कहीं से भी तनाव ले सकता है। अभी मैं आया मथुरा में, ये प्रोग्राम था विश्ववाणी मीडिया ग्रुप का, तो एक मेरे कवि मित्र थे, मैं उनके घर पे रुक गया। अब देखा कि उनका बच्चा जो है वो रो रहा था। तो मैंने कहा भाई साहब आपका बच्चा कैसे रो रहा है? कि यार मेला लगा था या मथुरा वृंदावन में एक, और उसमें से मैंने इसको एक रेलगाड़ी दिला दी। अब इस रेलगाड़ी को चलाते चलाते ये गाली देना सीख गया है। तो मैंने कहा क्या कहता है? कि जैसे ही रेलगाड़ी एक पूरा चक्कर करती है तो बच्चा बोलता है कि ये मथुरा स्टेशन आ चुका है, जिस किसी हरामजादे को उतरना है उतर जाए, जिस किसी हरामजादे को चढ़ना है चढ़ जाए, रेलगाड़ी किसी के बाप का इंतजार नहीं करती है। कि जिस किसी हरामजादे को चढ़ना है चढ़ जाए, जिस किसी हरामजादे को उतरना है उतर जाए, रेलगाड़ी किसी के बाप का इंतजार नहीं करती है। अब मैं 2 घंटे उनके पास रुका, तो मैंने कहा कि भाई साहब 2 घंटे में तो आपका बच्चा भूल गया होगा, लेकिन कवि और कवियों का बच्चा वो भूल सकता है? तो 2 घंटे बाद मेरे कहने से मैंने कहा इसको रेलगाड़ी वापस दे दो। तो उन्होंने क्या है, रेलगाड़ी उसको वापस दे दी। बच्चे ने वही क्रम दोहराया। 2 घंटे बाद जैसी रेलगाड़ी वापस चलाई, एक चक्कर लगाया, पटरी पे तो ट्रेन दौड़ाई, और फिर कहा कि ये मथुरा स्टेशन आ चुका है, जिस किसी हरामजादे को उतरना है उतर जाए, जिस किसी हरामजादे को चढ़ना है चढ़ जाए, रेलगाड़ी किसी के बाप का इंतजार नहीं करती है। और वैसे भी एक उल्लू के पट्टी की वजह से 2 घंटे लेट चल रही है। तो ऐसी काफी सारी बातें हो जाती हैं। देखिए सीधे सीधे मैं कविता से जुड़ता हूं, आपको हंसाने गुदगुदाने का प्रयास करूंगा। अभी आपने देखा आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, कई सारे कार्ड चल गए, इतने सारे कार्ड चले कि लोगों को कार्डों का नाम याद नहीं रहता है। तो एक बात हुई कि आधार कार्ड में एक व्यक्ति का नाम था कैलाश चावला, और आधार कार्ड पे छप करके आया कलेश चावला। एक व्यक्ति के कॉलोनी का नाम था कैलाशपुरी, और उसका जब भामाशाह कार्ड बना राजस्थान में तो उस पर एड्रेस छप करके आया लाशपुरी। तो मेरे कभी मन में कुछ कल्पना मैंने की, भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, तो मैंने प्रार्थना की कि भगवान इस ऑनलाइन के जमाने में मत आ जाना, बड़ा दुख पा रहे हैं। तो 4 पंक्तियां ईमेल के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण को भेजी। सुनिएगा, गुदगुदाने के लिए आपकी सेवा में रख रहा हूं, सुनिएगा। कि धरती पे ले जन्म जो तुम आए शाम सुन, ऑनलाइन सिस्टम में पार नहीं पाओगे। धरती पे ले जन्म जो तुम आए शाम सुन, ऑनलाइन सिस्टम में पार नहीं पाओगे। और बनवाते फ्रीओ रोज भामाशाह आधार कार्ड, नित्य नए कार्ड कैसे लिंक करवाओगे। के यमुना भई बेहाल कदम की नाए डाल, बैठ पिज़्ज़ा हट कैसे बांसुरी बजाओगे। के यमुना भई बेहाल कदम की नाए डाल, बैठ पिज़्ज़ा हट कैसे बांसुरी बजाओगे। और छोरा छोरी नेट पे करे है सारी बातें आज, कैसे व्हाट्सएप पे तुम राधापुरी जाओगे।